तो गाइस नाइट में हम लोग है ना आ गए थे, रिको से आ गए थे हम लोग। और आज अहोई अष्टमी, तो सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता कहते ना कि पति पर, बच्चों पर, परिवार पर, सब पर कृपा बरसाए रखें। लव रिको में ही है, लव रिको में। मैंने उसको है ना नाइट में बहुत रोकने की कोशिश की। मैंने कहा अब तू आज जाए मत, आज यहीं पर रुक। लेकिन वो नहीं, मुझे डैडू के साथ वैसे रुक जाता, लेकिन अपने पापा के साथ नहीं, मुझे डैडू के साथ जाना है। हम लोग सब लोग आ गए थे, फिर वो फिर वापस चला गया। अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। रिको का तो ये समझो कि सारा सब कुछ हो गया है। रिको का अब नहीं है, अब जो कुछ भी है तो वो मम्मी लक्की पापा दोनों कर लेंगे। अब नहीं है क्योंकि वहाँ का हो गया। अब मेरा यहाँ का, इस वाले रूम का मैं जो बोल रही हूँ ना, वो मेरे को करना है काम, इस वाले रूम का। और पार्लर का पूरा पड़ा हुआ है मेरा। अब मन में वही वही लग रही है। ये देखिए, वहाँ से आके ये मेहंदी का मतलब कीप मंगाई थी। ये देखिए, इस वाली में लगाई थी सुरभि ने, बस पे लगा दी थी। तो चलिए, अभी किचन वहाँ से आई, किचन की पे फिर मैंने ना पूरी किचन को पोछा मैंने। आज के कल की हो रही थी अष्टमी की पूजा के लिए। कल के लिए भी हो रहा था, आज के लिए भी हो रहा था, यानी कि ट्यूसडे और मंडे दोनों का हो रहा था। फिर मंडे को ही रखने का हुआ। और इसलिए हम लोगों ने रखा क्योंकि जो हमारी फैमिली में वो चाचा जी थे ना, तो कल उनका जो भी उनकी हुई होंगी ना 13वीं वगैरह, वो कल हो चुकी। तो फिर है ना उसके बाद पूजा हमने रिको में भी कर दी थी। और यहाँ पर तो फिर मैं आज करूँगी, रिको में भी, रिको में गई थी, यहाँ पे तो पूजा फिर आज ही करूँगी मैं आपको बताऊँ। फिर मैं नाइट में ही आ गई थी, मेरे को व्रत रहना है तो फिर मैं नाइट में ही आ गई थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी खाना बना दूँ इन लोगों का, और उसके बाद फिर मैं इस कमरे की थोड़ी बहुत कर दूँ, खाना बना दूँ पहले। दीपावली तक तो गाइस मैं बताऊँ, लक्ष्मी माता सारा सब कुछ करवा लेती है। मतलब हर बंदा है ना बैठता नहीं है, लगा रहता है, लगा रहता है। तो दीपावली तक सब ऐसे ही चलेगा। तो अभी बात की थी लब से, कहते हैं ना कि माँ के लिए, मतलब जो माँ होती है ना अपने बच्चों के लिए, उसके लिए जो एक अंदर एक तड़प होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ छोड़ देती है, सब कुछ। उनकी आंखें उन्हें कितना भी आपका रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ नहीं है अपने बच्चों के आगे माँ। इसलिए तो कहते हैं कि माँ का जो त्याग होता है ना, वो कोई समझ नहीं सकता। और माँ से ज़्यादा आपका भला कोई सोच नहीं सकता, जो माँ सोचती है। मुझे जब हम माँ बने तो हमको इस चीज़ का एहसास होता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं। हमने जो परेशानी अपने बच्चों के लिए उठाई है, ये समझो कि हमारी मम्मियों ने, हमारी सासों ने अपने बच्चों के लिए उस समय के हिसाब से कितनी ज़्यादा उठाई होगी। अब ध्यान ये रखना होता है बच्चों को कि हम अपने बुज़ुर्गों का कितना ध्यान रखते हैं। और एक ये भी बात होता है, मैं आपको बताऊँ, बच्चे जो देखते हैं ना, उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अब मानो कि मैं अपने सास ससुर का ध्यान रखूँ, अपने माँ बाप का ध्यान रखूँ, तो बच्चों पे फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं उन पर ध्यान नहीं रखूँ, उनकी 24 घंटे बुराई भलाइयाँ या उनकी कमियाँ निकालती रहूँ, तो बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे जो सोचते हैं वैसे ही देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं ना वैसे ही वो करते हैं। बहुत बड़ा प्रभाव होता है जो बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ पापा अपने मम्मी पापा के साथ उनका बिहेव कैसा है, तो बच्चों के दिमाग में रहता है। जब तक कहते ना कि माँ बाप होते ना गाइस, तब तक आप दुनिया में सबसे ज़्यादा भला अगर कोई सोचते हैं तो अपने माँ बाप सोचते हैं।
आप ये सोचो ना कि माँ बाप के बाद आपके लिए कोई इतना सा भी सोचे, कोई नहीं सोच सकता। चलिए तो गाइस अब नाम मना के आएंगे इस टाइम पर। कितने बज रहे हैं अब? 4:30। 4:30 का टाइम है। तो गाइस मम्मा सुबह खाने की तैयारी करूँगी। सुबह नहीं आई थी सुबह तो इसको साफ सफाई गाइस पूरे कमरे को पहुंचा मैंने, और अभी मेरे को है ना भगवान जी का मंदिर साफ करना है। ये देखिए आपको दिखाऊंगी। और माता आ चुकी है हमारी, ये देखिए पूरे घर की सारी। सुबह भी हो गई थी, फिर मैंने ये सारी शीट वगैरह, ये फर्नीचर वगैरह सब मोड़ दिए। अब बस भगवान का मंदिर रह गया है। और यहाँ पे गाइस लगभग 5 बजे का टाइम हो चुका था, और है ना बस यहाँ पे ना सब्जी दोनों बनानी थी, खीर बनानी थी, सूजी का हलवा बनना था, तो मतलब सारा खाना ही बनना था। पुए भी बनेंगे और पूड़ी भी बनेंगी, कहने का मतलब है। तो वही माता की पूजा में सूजी के हलवे का भी विशेष महत्व होता है, खीर का भी होता है, पुए का भी होता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें सब बनेंगी। यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है और पुए का पेस्ट तैयार करके रख दिया। इसके बाद सूजी को भूनना है मेरे को, और उधर है गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे सूजी भून लूँगी। और है ना इतनी जल्दी हो रही थी, और मैं गाइस इतना लेट हो गई थी आज पूजा में, क्योंकि मैंने रूम की पूरी क्लीनिंग की थी ना, तो उसमें लेट हो गई थी। इधर है ना चावल भी मैंने ना थोड़ा सा मिक्सी में ना पीस लिए थे, मतलब जिससे कि आधे हो जाते हैं ना, वो उस तरह से कर लिए थे दरदरे से। तो मैंने कहा जल्दी है ना खीर बन जाएगी, क्योंकि लब के पापा है ना शाम को ही दूध लेकर आए थे, तो फिर वो खीर जल्दी बनानी थी, फिर टाइम हो जाता। तो यहाँ पे इस तरह से खीर भी मतलब हो गया था, लेकिन फिर भी हमें ना पूजा करने में 8 बज गए थे। वैसे नॉर्मली है ना 6 बजे तक या 6:30 बजे तक तारों की पूजा हो जाती है, लेकिन हमने ये सोचा कि शायद हम ही अकेले हैं। बाकी मैंने कई लोगों को देखा था छत पे, वो लोग भी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे बस है ना सूजी भुन गई थी, सूजी को फिर निकाल लूँगी। तो इस वाली कढ़ाई में ना गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। इधर खीर भी बन गई है। तो और ये देखिए चावल है ना, मैं वही चावल दिखा रही हूँ, मतलब ऐसे। तो बस इस समय तो बस ऐसा लग रहा था कि मेरे 2 हाथ और हों तब जाके काम हो पाएगा। वैसे जैसे कि करवा चौथ की पूजा में तो ये है कि 8 बजे तक आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 7:30 बजे 8 बजे तक चंदवा निकल आता है। लेकिन इसमें तो जल्दी पूजा हो जाती है। और इस बार तो मेरी काफ़ी लेट हो गई थी। यहाँ पे लब के बाबा शाम को ही सब्ज़ी लेके आए थे, और बच्चों ने बोल दिया कि सुरभि ने बोला कि शाही पनीर ही बनेगा। फिर क्या था, फिर तो टाइम लगना था। और फिर इधर आपको पता ही है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो फिर वीडियो बनाने में भी फिर आपका टाइम, जैसे कि मतलब 1 घंटे का काम है तो वहाँ पे 2 घंटे तो आपके लगने ही लगने हैं। तो इस तरह से मैंने भी सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं है, पूजा हो जाएगी। और है ना जैसे कि अधिकतर क्या होता है कि जब जल्दी का काम होता है तो घबराहट सी होती है, फिर मैंने सोच लिया कि नहीं कर लेंगे, तसल्ली से कर लेंगे। तो यहाँ पे गोभी आलू भी कट कर लिए। और यहाँ पे गाइस बताऊँ, पहले तो यही नहीं हो पा रहा था कि मतलब ट्यूसडे का भी हो रहा था, मंडे का भी हो रहा था, फिर मंडे का हो गया था। फिर है ना हमारी पूजा का हो पा रहा नहीं था कि पूजा करनी है कि नहीं करनी है। जैसे कि आज है ना 13वीं हुई है ना, तो उसी की वजह से। और पहले तो हमने सोचा था, और हमने तो ये सोचा था कि संडे को मतलब कि 13वीं हो चुकी हैं, तो हमें उस हिसाब से पता थी। और लेकिन है ना 13वीं है ना मंडे को हुई है। तो फिर ये हो रहा था कि पता नहीं शाम को पूजा करें नहीं करें। लेकिन फिर जैसे कि पूछते हैं ना अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं आपके यहाँ पूजा हो जाएगी, क्योंकि 13वीं का वो सारा सब कुछ हो चुका होता है, तो वो हो जाएगी। तो फिर है ना फिर वही था कि फिर पूजा करनी थी, तो फिर सारा सब कुछ तैयारी की थी। और यहाँ पे बस मैं बताऊँ, मैंने साड़ी जो पहनी थी वो तो जो साड़ी लेकर आई थी मैं, वो आगरा से लेके आई थी। लेकिन है ना उसमें फॉल पीको कुछ भी नहीं था, ना ब्लाउज बना था, लेकिन मेरे पास रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वही पहन लेते हैं। यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी बन रही है, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से बनेगी। तो उसमें ना तो इसमें डाल रही हूँ मैं मेथी दाना। मेथी दाना नहीं है तो क्या है, मेथी नहीं, धनिया है। धनिया है गाइस, ये ले
जल्दी कूट, मसाला होने वाला है। गैस में पता है क्या बनवा रहा हूँ मैं? बनवा ये रहा तो हूँ गोभी आलू के लिए बन रहा है। गोभी आलू, पर मैं बनवा रहा हूँ शाही पनीर। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि धनिया मैंने ना साबुत अलग से रखा हुआ है, क्योंकि ना साबुत जो धनिया डालते हैं ना सब्जी में, उसका टेस्ट तो गाइस क्या मैं आपको, जैसे कि दरदरा धनिया आप डालो ना सब्जी में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वही मैंने मतलब रखा हुआ है। और यहाँ पे बस गोभी आलू ऐड कर दूँगी इस मसाले में। तो गोभी आलू की सब्ज़ी तो आप गाइस सब लोगों के अपना अपना तरीका होता है कैसे भी बनाओ, लेकिन ये मन से कोई भी आप खाना बनाते हैं वो अच्छा ही बनता है। और ये तो भगवान का भोग बनेगा, तो वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी गाइस मैं बताऊं। तो यहाँ पे आप है ना आलू गोभी को है ना थोड़ा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को फ्राई इसलिए नहीं करना था कि ऑयली मुझे नहीं करना था। मुझे बच्चों के हिसाब से बन रही है, तो उनको जैसी सब्ज़ी पसंद है वैसी बनाऊँगी। इसमें छोले मसाला ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी आमचूर पाउडर ऐड करूँगी। और यहाँ पे गाइस खीर में ना घी ऐड कर लूँगी। और है ना मैं इलायची का वैसे मैं तड़का लगा देती हूँ, लेकिन बच्चे लोगों को इलायची का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर मैं ना घी ऐसे ही डाल देती हूँ। और ड्राई फ्रूट में खाली मैं नारियल ही डालूँगी, बाकी ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी, हलवे में डालूँगी। और इधर गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है, इधर खीर बन रही है, और इधर है ना हलवा है ना मैंने इसमें भगोनी में बना रही हूँ। आज है ना जिस तरह से बनाते हैं ना हलवा वैसे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए मतलब चाशनी बना लेते हैं उसकी, उसी में मैंने सूजी ऐड कर दी थी। बाकी है ना वैसे मैं वैसे क्या बोल रही हूँ कुछ पता नहीं आ रहा, वॉइस ओवर जल्दी हो रही है। तो यहाँ पे थोड़े से बादाम थे, काजू थे, वो सब डाल दूँगी। और नारियल रख लिया, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है नारियल से। इलायची वगैरह डाल दो, तो मेरे बच्चों को इलायची का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, होता है ना और यहाँ पे बस हलवा बन गया था। अब इसमें डलेगी शक्कर, डलेगी शक्कर, पहले भी डल चुकी है, लेकिन है ना मेरा बस ये रहता है कि शक्कर डालो, घी डालो, फिर शक्कर डालो, घी डालो, टेस्ट इतना बढ़िया आता है इस तरह से हलवा जो बनाते हैं। ये देखिए शक्कर डाल दी है, और है ना फिर मतलब इसमें घी जाएगा, फिर शक्कर जाएगी, फिर घी जाएगा। इस तरह से हलवा बनाओ ना गाइस, तो एकदम आपका ना दानेदार हलवा बनता है सूजी का। और खाने जो टेस्ट का तो आप क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस यहाँ पे, और हलवा तो गाइस मैं बताऊँ सभी लोगों को पसंद आता है। सूजी का हलवा तो सभी लोग खा लेते हैं, हाँ कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन वैसे अधिकतर लोग खा लेते हैं सूजी का हलवा। तो यहाँ तो यहाँ पे गाइस मैं जब भी किचन में ना खाना बनाती हूँ, मतलब रोज़ के खाने के लिए नहीं, लेकिन जब भी त्योहारों पे खाना बनता है तो मैं सुरभि को अपने पास ज़रूर खड़ा करती हूँ। और है ना उसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करवाते रहो ना, तो बच्चे की निगाह में रहता है कि ये काम ऐसे हो रहा है, तो उनको पता भी रहती है। तो बस यहाँ पे ना नारियल डाल दिया था, घी डाल दिया था, उसके बाद शक्कर डालूँगी। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूध का भी फ़र्क होता है, कभी चीनी का भी फ़र्क हो जाता है। तो चलते हुए जैसे बॉयल वाली खीर में आप है ना शक्कर ऐड कर दो, तो कभी कभी फट भी जाता है दूध। तो फिर मैं गैस को ऑफ करके ही शक्कर डालती हूँ। यहाँ पे घी फिर ऊपर से और ऐड कर दिया था। तो आगे का व्लॉग गाइस कल के व्लॉग में ऐड करूँगी, क्योंकि आगे का व्लॉग है ना कल के व्लॉग में ही ऐड हो पाएगा, क्योंकि कितना भी करो त्योहारों के व्लॉग है ना बड़े हो जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।